अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनिला's डाइनिंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अनिला's डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने मोल्ड को रेडी कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल से हम एक ब्रश की हेल्प से अपने मोल्ड की ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप कोई भी सिल्वर का ऐसा बर्तन या जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं उस बाउल में भी हम जो है वो केक बना सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। अब मैंने इजीली इसी साइज़ का बटर पेपर जो है वो कट कर लिया है और इसके अंदर लगा दिया है। अब दोबारा से इसके ऊपर ग्रीसिंग करेंगे। बैटर रेडी करने से पहले हमें अपना मोल्ड रेडी रखना चाहिए, क्योंकि फिर हमने बैटर को ज़्यादा देर स्टे नहीं देना होता। और इसके बाद साथ ही मैं अपना वो बर्तन जिसमें मैंने केक रेडी करना है उसको प्री हीट होने के लिए फ्लेम ऑन करके ऊपर रख दूंगी और उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। और अब एक ब्लेंडर में हमने 4 अंडे डालने हैं। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए, हमने कोई फ्रिज वाले अंडे यहाँ यूज़ नहीं करने। अंडे डालने के बाद मैं मशीन ऑन कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी ताकि ये जो अंडों का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। अंडे डालने के बाद 1 मिनट के लिए ही मशीन को चलाएँगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाएगा अंडों का कलर। और फिर उसके बाद मैं 50 ग्राम ऑयल इसमें शामिल करूँगी। ऑयल आपने इसके अंदर एकदम से नहीं डाल देना, मशीन को ऑन कर लेना है और ऊपर से कैप को, जो छोटा सा कैप लगा होता है हमारे ढक्कन के ऊपर, उसको उतार के उसके ज़रिए आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है इसके अंदर डालते जाना है और मशीन को ऑफ़ नहीं करना, उस दौरान मशीन को चलते ही रहने देना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही इसमें शामिल करना है। मशीन को ऑफ़ किए बगैर आपने ऑयल ख़त्म होते ही इसके अंदर 100 ग्राम चीनी ऐड कर देनी है। और चीनी भी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। और चीनी ख़त्म होने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। और उसके बाद 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो डाल देंगे। वनीला एसेंस जो है वो जो हमारे अंडे की स्मेल जो है, जो हम अंडा इसमें शामिल कर रहे हैं उसको ख़त्म करेगा और बड़ी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो हमें बेकिंग के दौरान जो है वो आएगी। तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगा है हमें इसको ब्लेंड करते हुए। और अब मैं इस सारे मटेरियल को जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर 100 ग्राम मैदा शामिल करना है। मैदा भी आपने एकदम से नहीं डाल देना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने इसको एक हाथ से थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाना है और दूसरे हाथ से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाना है। ये जो मैंने आपको साथ साथ बताया है कि ऑयल एकदम से शामिल नहीं करना हमने अपने ब्लेंडर में, या चीनी शामिल नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा करके करना है। या ये जो मैं बता रही हूँ कि मैदा भी अब आपने स्टेज पे एकदम से ऐड नहीं करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको आप फॉलो किया करें, इससे बड़ी हेल्प होती है हमारी, वरना हमारा काम जो है वो आसान होने की बजाय मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप भी इसी तरह से इसको करें। तो इस तरह से हमारा जो बैटर है वो इंशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैं अपने बैटर को जो है वो मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। मैदा डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। आपने हर चीज़ की क्वांटिटी वही रखनी है जैसे मैंने आपको बताई है, क्योंकि अगर आप इसमें कमी बेशी खुद से कर लेंगे तो फिर हमारा केक ख़राब हो सकता है बेकिंग के दौरान। आपने एक फार्मूला सा बना लेना है केक बनाने के लिए कि अगर 4 अंडों का आप केक बना रहे हैं तो 4 अंडे, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम चीनी यूज़ होती है और 50 ग्राम इसमें जाता है ऑयल, और बाकी चीज़ें जितनी जितनी मैंने कहा है उसी तरह आप इसको शामिल कर लें। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये हमारे केक के लिए। अब इस बैटर को जो मोल्ड हमने पहले से तैयार किया था उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप इससे बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया है आपने उसको डबल कर लेना है, यानी कि 4 अंडों की बजाय 8 अंडे, यानी कि इस तरह हर चीज़ को आपने डबल कर लेना है, तो वो केक जो है आपका इससे डबल रेडी होगा। तो चलिए इस तरह से बैटर को सेट कर लेते हैं और अब इसको उस बर्तन में रख देंगे जो हमने प्री हीट होने के लिए फ्लेम ऑन करके रखा हुआ था। अब आपने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे, दम वाला जो फ्लेम होता है उसके ऊपर इसको 40 मिनट के लिए बेक होने देना है। बस फ्लेम इतना होना चाहिए। 40 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप एक स्टिक की हेल्प से देख सकते हैं, ये स्टिक बिल्कुल देखें साफ़ है, तो ये रेडी है। अगर हमारी स्टिक गीली होती तो हम इसको 5-10 मिनट का और टाइम दे देते, लेकिन ये रेडी था तो मैंने इसको निकाल लिया है। कुछ देर ठंडा होने के बाद एक चम्मच की हेल्प से हम इसके किनारे इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से बड़ा इजीली हमारा केक जो है वो बाहर निकल आएगा।
तो माशाल्लाह से आप देखें कितना अच्छा बेक हुआ है और ये आराम से बाहर निकल आया है। ये पेपर हम पीछे से हटा देंगे और इस तरह से एक स्टैंड पे हम इसको रख लेंगे। और अब मैंने इसके अंदर चॉकलेट सिरप की एक लेयर लगानी है, तो उसके लिए मैं इसे दरमियान से इस तरह से कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने धागा सेट कर लेना है और एक धागे की हेल्प से आपने इसको दरमियान से कट कर लेना है। धागे की हेल्प से हमारा दरमियान से केक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक जैसा जो है वो कट जाता है। वैसे तो आप एक छुरी की हेल्प से भी इसे इस तरह से दरमियान से जो है कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तो बहुत ज़बरदस्त मेथड लगता है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। धागे को इसी तरह सेंटर में सेट करके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपने इसको खींच देना है, तो आपका बड़ा अच्छा इक्वल जो है वो दरमियान से केक कट हो जाएगा। और अब मैं शुगर सिरप जो है वो रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने हाफ़ कप पानी लेके उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी जो है वो डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। नॉर्मल पानी आपने लेना है हाफ़ कप और उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी आपने मिक्स कर लेनी है। ये शुगर सिरप हम अपने केक की दोनों लेयर्स के ऊपर लगाएंगे। इससे हमारा केक जो है वो बड़ा अंदर से नरम रहेगा और अंदर से ड्राई नहीं होगा। इस तरह से पहले आपने एक लेयर के ऊपर इसे लगाना है और इसके बाद मैं इसी तरह इसको जो शुगर सिरप है इसको मैं दूसरी लेयर के ऊपर भी लगा दूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हमारा जो है केक बनके रेडी हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी लग रहा है। दोनों लेयर्स के ऊपर मैंने एक ही दफ़ा जो है वो शुगर सिरप डाल लिया है और अब मैं इन दोनों के ऊपर जो है वो चॉकलेट सिरप जो है वो डालूँगी। शुगर सिरप आप ज़रूर जो है यूज़ किया करें, इससे हमारा केक जो है वो अंदर तक जो है वो सॉफ्ट रहता है। तो चलिए अब मैं शुगर सिरप डालने के बाद अब दोनों लेयर्स के ऊपर अपना चॉकलेट सिरप जो है वो डालूँगी। चॉकलेट सिरप की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आपने चॉकलेट सिरप जो है वो स्प्रेड कर लेना है और एक चम्मच की हेल्प से आपने इसको फैला देना है। चॉकलेट सिरप की डबल लेयर लगाने से हमारा केक ज़्यादा यमी हो जाता है और बच्चे भी फिर इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप ईद के मौके पे या कोई स्पेशल इवेंट हो या आपके घर गेस्ट आने हों तो आप इसे ज़रूर बनाइए, सबको ये बहुत पसंद आता है। अब मैं केक की ऊपर वाली लेयर के ऊपर भी चॉकलेट सिरप जो है वो स्प्रेड कर दूंगी और अगर आप चॉकलेट सिरप नहीं डालना चाहते तो आप ना लगाएं इसको, आप इसको वैसे ही प्लेन भी जो है वो खा सकते हैं। आप बिल्कुल इसी मेथड के साथ जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं इसी तरह से आप केक ज़रूर बेक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। केक के ऊपर चॉकलेट सिरप लगाने के बाद इसकी साइड्स पे भी मैं अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप जो है वो लगा दूंगी और चॉकलेट सिरप लगाने के बाद आप इस केक को जिस तरह से चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैंने जो इसको स्टैंड पे रखा हुआ है वो इसलिए रखा है कि जितना भी चॉकलेट सिरप गिरेगा वो नीचे जो मैंने प्लेट साथ में रखी हुई है उसमें चला जाएगा। इस तरह से हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो ज़ाया नहीं होता। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, आप इसे एक प्लेट में रख के भी इस तरह से चॉकलेट सिरप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसकी चारों साइड्स भी जो हैं वो कवर कर दी हैं और अब चॉकलेट सिरप लगाने के बाद मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में रख लूँगी और इसको हम कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है 15-20 मिनट के बाद और अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप डाल दूंगी। आपके पास जो भी चीज़ है या जिससे भी आप इसको गार्निश करना चाहते हैं आप उससे इसे कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट चिप पड़े हुए थे वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और साथ में मेरे पास वेफर रोल्स पड़े हुए थे वो मैंने इसके ऊपर सेट कर दिए हैं। उससे इसकी खूबसूरती में ज़रा इजाफा हो जाएगा। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप जैसा चाहें इसको डेकोर कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर जो है वो ओरियो बिस्किट मिलते हैं छोटे साइज़ के, वो भी इसके ऊपर लगा दूँगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बेकिंग के दौरान पूरे घर में ही इसकी खुशबू फैली हुई थी और अब तो बच्चों से सब्र भी नहीं हो रहा, वो चाह रहे हैं कि बस हमें मिले और हम जल्दी से इसको एंजॉय करें। मेरे तो अपने मुंह में भी पानी आ रहा है, बस दिल कर रहा है बस मैं भी जल्दी से इसको बस खा के एंजॉय करूं। जब भी घर में इस तरह की कोई चीज़ बननी हो तो बच्चे सुबह से ही बस वेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से टाइम गुज़रे और मामा ये चीज़ बनाएं और फिर हमारा भी जो है वो मज़ा हो जाए। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और कितना जो है ये स्पॉन्जी है। तो चलिए कट करते हैं। मुझे कट करते ही जो है वो फ़ील हो रहा है ये कितना सॉफ्ट है।
तो आप देखें, ज़बरदस्त, देखें कितना यमी लग रहा है और अंदर से बिल्कुल जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। और जो हमने चॉकलेट सिरप इसमें लगाया है वो भी बहुत अच्छी लुक दे रहा है। तो इस तरह से आप भी जो है वो चॉकलेट केक बाज़ार से मंगवाने की बजाय घर में रेडी कर सकते हैं और ये जो है बाज़ार से भी ज़्यादा आपको यमी लगेगा। तो चलिए एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।